कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। आर्यन को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इलाके में हो रही हत्याओं का कहीं ना कहीं संबंध रीमा से है, और उसने सोचा कि अभी जो उसकी आंखों के सामने हुआ उसके पीछे का राज उसे जरूर पता करना चाहिए। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी सुमन ने उसकी बातें सुन ली थी। बेटा, मैं भी तुझसे यही बात बहुत दिनों से कहना चाहती हूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं कह पाई। जब से बहू इस घर में आई है मेरे दिल में अजीब खौफ हमेशा रहता है। मैंने बहू को रात के वक्त कई बार बाहर जाते देखा है, पर उसका सिर्फ चेहरा ही बहू का होता है। पर वो एक चुड़ैल है, क्योंकि वो उल्टे पैरों के साथ बाहर जाती है, और वही सभी लोगों के गायब होने का असली कारण है। तो तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई माँ? मुझे डर था कहीं तू मेरी बात पर यकीन करे या ना करे। तुम परेशान मत हो माँ, आज रात फैसला हो जाएगा। मैंने बाबा जी से इस बारे में बात कर ली है, हो सकता है वो आज आ जाएं। रीमा के सो जाने के बाद आर्यन जागता रहा। आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया था, मगर रीमा सोती रही। आर्यन की पलकें भी बोझिल होने लगी थी। वह कब नींद की आगोश में चला गया उसे पता नहीं चला। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक चीख से उसकी आंख खुल गई। रीमा बिस्तर से गायब थी। वह भागता हुआ उस ओर पहुंच गया जहां से चीखने की आवाज आई थी। उसने देखा एक लड़का जमीन पर मरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था। अचानक आर्यन की निगाह बगल में खड़ी हुई एक परछाई पर पड़ी जो उस लड़के को खा रही थी। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? क्या तुम मुझे नहीं जानते मेरे आर्यन? यह सुनते ही आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवाज रीमा की थी। रीमा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई आर्यन के नजदीक आ गई। रीमा का इतना भयानक चेहरा देखकर आर्यन के शरीर का खून जम गया। उसने देखा उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। उसका चेहरा बेहद काला था। रीमा ने हंसते हुए कहा, तो तुझे मेरी सच्चाई का पता लग ही गया मेरे पतिदेव। मैंने तो सोचा था तेरा दिल सबसे बाद में खाऊंगी, लेकिन लगता है तेरी किस्मत में मौत आज ही लिखी है। आर्यन ने हकलाते हुए रीमा से कहा, कौन हो तुम? कि तभी पीछे से एक भारी आवाज टकराई। वो एक भूतनी है, एक डायन, जिसे तू अपने घर में ब्याह कर लाया है। आर्यन ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने उसकी माँ एक बाबा के साथ खड़ी हुई थी। बाबा के चेहरे पर तेज झलक रहा था। बाबा को देखकर रीमा बुरी तरह क्रोध से भड़क उठी। अच्छा, तो ये तेरी चाल है बुढ़िया? तुझे क्या लगता है ये बाबा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? उसके पास से दूर हट जाओ आर्यन। वो तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक भूतिया पत्नी है, जो अपने मकसद पूरा करने के लिए रूप बदल कर यहाँ आई है। आज तक जितनी भी हत्याएं हुई है वो सब इसी ने की है। ये वो भूतनी है जो बहुत ताकतवर है। हर 100 साल बाद निकलकर ये इंसानी खून पीती है, जिससे इसको शक्ति मिलती है। बाबा की बात सुनकर आर्यन तेज कदमों से वहां से हट गया। रीमा गुस्से से उस बाबा की तरफ झपटी, मगर बाबा पहले से ही तैयारी करके आए थे। बाबा ने अपने हाथ की मटकी को जैसे ही खोला, रीमा चीखती हुई पीछे हट गई और उसने सुमन को दबोच लिया और एक झटके में उसने सुमन पर वार करके वहीं खत्म कर दिया। सुमन की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर आर्यन अपनी मां के पास भागा, मगर रीमा ने आर्यन को पकड़ लिया। रीमा की खौफनाक आंखें देखकर आर्यन बहुत घबरा गया। रीमा ने जैसे ही अपने पंजे आर्यन की तरफ बढ़ाए कि तभी बाबा कोई सफेद पाउडर रीमा की ओर फेंका। रीमा की पग ढीली हो गई। वह चीखने लगी और उस मटकी के अंदर समा गई। बाबा ने झट से उस मटकी को बंद कर दिया। सड़क पर मिली किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करते। वो एक भूतनी थी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ले ली, तुम्हारी माँ की भी। मैं इस मटकी को साथ ले जा रहा हूँ। इसे किसी ऐसी जगह पर गाड़ दूंगा जहां पर कोई ना जा सके। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।